हेलो एवरीवन। तो बिना खुद का इंट्रोडक्शन दिए हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक। अच्छा, जो लोग मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि ऐसा कुछ पढ़ाई लिखाई का चीज़ आज पहली बार आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बाद में। तो पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक। तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक होता क्या है? बेसिकली जब कोई एक सामान, कोई भी एक प्रोडक्ट, मान लेते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर है, उस प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए बहुत सारा रास्ता हो सकता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को वो चीज़ सोचना पड़ेगा कि किस रास्ते से वो पहुंचाए ताकि ये मिनिमम कॉस्ट में इसके पास प्रोडक्ट पहुंच जाए। यानी ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एक बेस्ट रूट सिलेक्ट करते हैं ताकि एक सामान दूसरे जगह तक पहुंच जाए विद द एम टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ये ध्यान में रखना है। तो चलिए इसे थोड़ा हम पहले मिटा भी देते हैं। इस वीडियो के लिए ये सब चीज़ नया नया आया है, खासकर ये रबर भी, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये खुल नहीं रहा, खुल गया। इसका उद्घाटन होने वाला है सबका। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक किसके अंदर में आता है? तो ये आता है असाइनमेंट प्रॉब्लम में। मेरे स्पेलिंग में मत जाइएगा, स्पेलिंग हमारा थोड़ा गलत हो जाता है कभी कभी। और ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक जो मेथड है उसको हम लोग बहुत तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मेनली ये सारा कुछ टेक्निक्स है टोटल, जो यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है। रो मिनिमा मेथड, कॉलम मिनिमा मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, साउथ ईस्ट कॉर्नर रूल, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, और जो आखिरी है वो है वॉगलस अप्रॉक्सीमेशन मेथड। आज हम इसी से निकालना सीखेंगे वॉगलस अप्रॉक्सीमेशन मेथड, कि इससे हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली थ्योरेटिकल हम लोग को उतना ज़्यादा जानने का ज़रूरत है नहीं, हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहले मैं क्वेश्चन यहाँ फ्रेम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो एग्ज़ाम में एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक में कितने सारे मेथड यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। ये एक क्वेश्चन आता है टिपिकल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। ये जो मैं ब्लैक पेन से लिखा हूँ यही क्वेश्चन आएगा। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसी से हम लोग को सॉल्यूशन निकालना होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? एक है हॉस्पिटल ABCD और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर XYZW। तो इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर किस हॉस्पिटल में अगर ट्रांसपोर्ट करे तो सबसे कम कॉस्ट पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, कौन सा बेस्ट रूट होगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं 4x4, ये जो हाँ छोटा छोटा लिखा हुआ है राइट हैंड साइड नीचे कॉर्नर में, ये है टिपिकली कॉस्ट, कि आप किस रूट से जाएंगे तो कितना कॉस्ट पड़ेगा। अवेलेबिलिटी को आप यहाँ पे सप्लाई भी बोल सकते हैं कि इतना सप्लाई है, और रिक्वायरमेंट को आप डिमांड भी बोल सकते हैं। तो पहले तो हम लोग को क्वेश्चन में ये देखना पड़ता है कि जो सप्लाई है और जो डिमांड है क्या वो इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड प्रॉब्लम। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो उस समय हम लोग को इसको बैलेंस बनाना पड़ता है। फिलहाल अभी इसमें हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अभी ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चंस हो गया यहाँ पर। अब मैं ब्लू पेन का यूज़ करूँगा ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि सॉल्व कैसे हो रहा है और कहाँ तक क्वेश्चन था, किसको हम लोग को देख करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक जब हम लोग कर रहे हैं तो एज इट इज़ क्वेश्चन हम लोग उतार लेंगे। उतारने के बाद हम लोग यहाँ पर 2 चीज़ पहले लिखेंगे। एक होगा पेनल्टी रो, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पेनल्टी कॉलम। अब हम लोग को इन सभी में पेनल्टी रो और पेनल्टी कॉलम पहले निकालना होगा। तो अब वो कैसे निकालते हैं? तो इसका जो टेक्निक है, जो सबसे लीस्ट नंबर है, जैसे इस रो में सबसे लीस्ट नंबर है 44 और जो सेकेंड लीस्ट नंबर है जो कि है 80, अब बीच में है दोनों 84, तो लीस्ट हो गया 44, सेकेंड लीस्ट हो गया 80। ये दोनों का
यहाँ पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ रैंक लिखना है टोटल नंबर। यहाँ पे 80 माइनस 44, ये जो अमाउंट है इसको यहाँ लिखना है, यानी लीस्ट नंबर को सेकेंड लीस्ट नंबर से माइनस करना है और जो रिजल्ट आए वहाँ लिखना है। तो यहाँ पे है 80 माइनस 44 दैट इज इक्वल टू 36। ये निकल गया पहला का। इसी तरह हम लोग सब निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे लीस्ट है 30, सेकेंड लीस्ट है 64, तो अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का है, 34 का। इसी तरह हम लोग फिर इसमें आते हैं 32 और 72, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो है 40। उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग देख लेंगे 36 और 60 के बीच में हम लोग का डिफरेंस आ रहा है 24। ये हो गया पेनल्टी रो कंप्लीट। इसी तरीके से हम लोग पेनल्टी कॉलम भी निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लीस्ट और सेकेंड लीस्ट देखे थे, अब हम लोग को अब क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजेंटल इसको बोलते हैं, तो वर्टिकली हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 32 सबसे छोटा है और 44 उससे बड़ा है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हम लोग लिख लेंगे 12। उसके बाद यहाँ पे 36 और 30 यानी 6, यहाँ पर 64 और 84 होता है 20, ये लिख लेंगे। और लास्ट में 72 और 60 के जो बीच में डिफरेंस है वो 12, ये लिख लेंगे। ये हम लोग निकाल लिए पेनल्टी रो पेनल्टी कॉलम। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ब्लैक पेन से जो दिख रहा है ये है क्वेश्चन, ये कॉस्ट है, क्वेश्चन ऐसे ही रहता है। हम लोग सबसे पहले पेनल्टी रो निकालेंगे, फिर पेनल्टी कॉलम निकालेंगे। अब ये निकालने के बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि सबसे ज़्यादा पेनल्टी रो या पेनल्टी कॉलम, या सिंपल वर्ड में कहें तो सबसे ज़्यादा पेनल्टी किस में है। जो सबसे बड़ा पेनल्टी होगा हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस केस में जो सबसे बड़ा पेनल्टी है वह 40। तो क्योंकि 40 यहाँ पेनल्टी है तो हम लोग इस रो के लेफ्ट हैंड साइड अब यहाँ जाएंगे हम लोग। तो 40 इज़ द हाईएस्ट नंबर जो हम लोग का पेनल्टी निकला है। तो इस रो में जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है उनको हम लोग अलॉट कर देंगे नंबर। तो जैसे यहाँ पे सबसे मिनिमम है 32, तो 32 में जो डिमांड है वो है 8000, जो सप्लाई है वो है 5000। टेक्निकली देखा जाए तो क्या 8000 हम लोग यहाँ डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास तो सप्लाई सिर्फ 5000 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो सप्लाई है उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5000। अब क्या हो गया, ये अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम पे भी जब आप करें तो इसको पेंसिल से कीजिएगा काटने का काम। ये रो आपका ख़त्म हो गया। क्यों? यहाँ पे सिर्फ सप्लाई 5000 था, आपने 5000 दे दिया, अब इसमें आप नहीं दे सकते किसी को भी, तो ये रो ख़त्म हो गया। तो जब हम लोग सेकेंड पेनल्टी रो निकालेंगे, ये हम लोग एक अलॉटमेंट कर चुके हैं। सेकेंड अलॉटमेंट के लिए फिर से पेनल्टी निकालना पड़ेगा, लेकिन उसमें इसका हम लोग नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसको ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक लकीर खींच दे रहा है, ये एग्ज़ाम में खींचने का ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन ताकि पता चले कैसे हो रहा है। पेनल्टी 1 जो कनेक्ट कर दिया मैंने। अब निकालते हैं पेनल्टी 2 अगेन। अब इसके कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी अब दिखेगा। पेनल्टी 2 में फिर से जो सबसे छोटा है और सेकंड जो सबसे छोटा है उसको हम लोग माइनस करेंगे, जो कि है 36। इसमें भी सेम रहेगा 34, इसमें हमें निकालना नहीं है, और इसमें भी सेम रहेगा 24। और अब आ जाते हैं पेनल्टी कॉलम में। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये पहले 32 जो था जिसे हम लोग माइनस किए थे 44 से, अब वो नहीं रहा। तब हमारे पास क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया 44, क्योंकि ये रो कट चुका है। सबसे छोटा हो गया 44 और सेकेंड सबसे छोटा जो है वो है 80। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो गया हम लोग का, 36। यहाँ पर सेम रहेगा 30 माइनस 36, यहाँ पे भी सेम रहेगा 64 माइनस 84 इज इक्वल टू 20। और अब यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अब लीस्ट नंबर है 60 और सेकेंड लीस्ट नंबर है 80, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हम लिखेंगे 20। ओके, ये हम लोग का सेकेंड पेनल्टी भी निकल चुका है। अब अगेन इसमें हम लोग चेक करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा होगा आपको, ये 36 यहाँ भी बड़ा है, 36 यहाँ भी बड़ा है। अब हम किसको अलॉट करें? दोनों यहाँ पे, पहले तो यह सिंपल था कि 40 था, सबसे बड़ा था तो हम लोग वहाँ अलॉट कर दिए।
अब यहाँ 2 बड़ा बड़ा आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये कितना डिमांड बाकी है, इसमें से हम लोग 5,000 फुलफिल कर दिए, यानी 3,000 बाकी है, तो यहाँ हम 3,000 लिख दिए। अब जब हमारा पेनल्टी 2 या 2 से ज़्यादा पेनल्टी सेम हो जाता है, तब उस समय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल्स को चेक करेंगे कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है सप्लाई और डिमांड में से। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 60 का जो वेरिएबल यहाँ लिखा है वह है 2000, और यहाँ 36 का जो दिया हुआ है पेनल्टी 2 का 3000। तो 3000 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। अब अपवर्ड में सबसे लोएस्ट में जो होगा वहाँ पे हम एलोकेट कर देंगे। तो सबसे लोएस्ट में कौन सा हम लोग देख पा रहे हैं, 44। हमारे पास डिमांड है 3,000 का, बट सप्लाई कितना है, सिर्फ 2,000। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2,000 जो है वो अलॉट कर देंगे। अब क्या हुआ, इसके कारण ये रो भी ख़त्म हो गया। अब फिर से हम लोग को फिर से पेनल्टी निकालना पड़ेगा तीसरा अलॉटमेंट के लिए, तो फिर से निकाल लेते हैं। अब क्या इसका निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको हम लोग अलॉट कर चुके हैं, इसमें अब नहीं बचा है नंबर्स। इसमें भी नहीं निकलेगा, तो इसको भी हम लोग काट देते हैं। अब जो बचेगा हम लोग उसका निकालेंगे। तो इसका जो लीस्ट सेकेंड लिस्ट सेम रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक समझ जाने से बाकी भी आप लोग आराम से कर लेंगे। इसका डिफरेंस भी सेम रहेगा। अच्छा, अब जो चेंजेस आएगा यहाँ पर आएगा। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 2 ही बचा है, 80 और 92। इसका जो डिफरेंस आएगा वो है 12। अगर ये निकालने में आप लोग गलती करते हैं तो आपका सम गलत हो जाएगा। और इसे ध्यान से देख लें, ये अभी और भी लंबा समय, ये 10 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लें। इसमें ये 6 ही रहेगा। यहाँ पर 64 माइनस 20 ये हो जाएगा 56। 80 माइनस 60 ये रहेगा 20। तो हम लोग का पेनल्टी थर्ड भी निकल चुका है। इस रो में तो सिंपल है, 56 क्योंकि सबसे बड़ा है, तो फिर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, उसको चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सबसे लीस्ट कौन सा है, तो 64 दिख रहा है हमें। तो 64 का सप्लाई है 12,000, डिमांड है 6,000। क्या हम 12,000 दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा डिमांड तो सिर्फ 6,000 है। तो हम लोग यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, 6,000 अलॉट कर देंगे। अब ये रो भी हमारा ख़त्म हो गया। जो जो रो ख़त्म होते जाएगा उसमें हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अब फिर से करते हैं, पेनल्टी 4। ये रो का हम नहीं निकालेंगे, ये रो भी हमारा कट चुका है, ये रो भी हमारा कट चुका है। अब जो बाकी है हम उसका निकालेंगे। 30 माइनस 50 आता है 50। उसके बाद हम लोग इसका निकालेंगे, 36 माइनस 60 हो गया 24। आई होप ऐसे साइड वाइज भी पेपर होगा तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा समझने में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 12 ही आ रहा है, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 20। अच्छा, हमारा मकसद क्या है पढ़ाने का, हमारा पढ़ाने का सिंपल सा मकसद है कि आप लोग इसे समझे, एग्ज़ाम में जा कर के अच्छे से फाड़ दे पेपर को और फुल मार्क्स लेके आए। और क्योंकि मुझे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो आप लोग सब्सक्राइब का बटन ज़रूर टिप दीजिएगा ताकि मेरा सब्सक्राइबर गेन हो जाए। चलिए, तो अब आते हैं फिर से। अब सबसे हाईएस्ट कौन सा है हमें वो देखना है पेनल्टी में। तो सबसे हाईएस्ट हमको यहाँ दिख रहा है, खोजने की जरूरत नहीं है, 50। तो अब हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर, ये इसमें हम लोग 6,000 ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं, तो हमारे पास 6,000 ही बचा है। ये लिखना ना भूले, नहीं लिखने से कन्फ्यूज़न हो सकता है। 30 जो है मिनिमम कॉस्ट है, 8,000 डिमांड है, बट 6,000 ही सप्लाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6,000 यहाँ पे दे देंगे। अब क्या हुआ, ये रो फाइनली ओवर हो गया। अब क्या हमें पेनल्टी 5 निकालना पड़ेगा, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ यही बचा है 6,000। और अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये 6,000 बचा है, यहाँ पर हम लोग ने 6,000 अलॉट कर दिया, यानी ये 2,000 बचा है। यहाँ पर 5 एक 7,000 दे दिया है, यानी 1,000 बचा है। और ये 3,000, तो 2, 3 और 1 टोटल 6,000। 6,000 6,000 मैच कर गया। तो हम कैसे अलॉट करेंगे, 6,000 इस रो में है, तो इस रो में हम सब अलॉट कर देंगे। कैसे, यहाँ पे 1,000 बाकी है, तो यहाँ पर हम लोग 1,000 दे देंगे। अब तो पेनल्टी निकालने की जरूरत नहीं है ना, अब तो लास्ट ही रो बचा है, और कहीं पे तो हम लोग पुट नहीं कर सकते, सब क्रॉस हो चुका है। सेकंड में 2,000 है, तो 2,000 डाल देंगे, और यहाँ 3,000 है, तो यहाँ 3,000 डाल देंगे। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप में ये काम करेगा, तो इसमें हम लोग ना ऐसा गोल कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो हम लोग ये किए,
इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। ये क्या है हमारा? स्टेप 1। अभी हम लोग का स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग जाएंगे स्टेप 2 में। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ताकि समझ में आए कि हम लोग किस मेथड से इसको निकाल रहे हैं। इसका नाम है फॉर्मूलास अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? ये जो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला है अभी तक, ये करेक्ट है कि नहीं है वो हम लोग को पता चलेगा कैसे? बेसिक फिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू। अब ये क्या होता है? जब हमारा नंबर ऑफ रोज इक्वल प्लस नंबर ऑफ कॉलम, एक काम करते हैं लिख के ही बताते हैं, बेटर रहेगा। इसमें हम लोग को लिखना पड़ता है पहले, हेयर द नंबर ऑफ बेसिक सेल इज इक्वल्स टू 7। ये क्या लिखा मैंने? जो हमारा बेसिक सेल जो हम लोग सिलेक्ट किए हैं, जहाँ पे हम लोग का अलॉट हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो वो मैंने यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ बेसिक सेल इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1, ये हम लोग को निकालना होता है। इसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं n प्लस m -1। ये हमारा इज इक्वल टू कितना है? नंबर ऑफ रो कितना है? 4। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? अगेन 4 -1, ये कितना आया? 7। तो बेसिक फिजिबिलिटी टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं? जो हम लोग बेसिक सेल है वो या तो नंबर ऑफ बेसिक सेल या तो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए किसके? n प्लस m -1 के। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं नंबर ऑफ बेसिक सेल 7 है और n प्लस m -1 भी क्या है? 7 है। तो हमारा जो यहाँ पे हम पूरा स्ट्रक्चर ही लिख देते हैं। लिखना कैसे है? सिंस नंबर ऑफ बेसिक सेल is greater than equal to n plus m minus 1 is equal to 7, hence या therefore आप जो भी लिख सकते हैं, therefore our initial feasible solution is the basic फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब अगर ये मैच कर जाता है या ग्रेटर देन आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन जो हमने निकाला था वही हमारा क्या है? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। यानी जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया है वो अभी तक तो सही है, उसको वेरीफाई करने का ये तरीका था। अब हम लोग आते हैं लास्ट स्टेप में जो कि है स्टेप 3। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे जिसके हमारा ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक का जो हम लोग स्टार्टिंग में मीनिंग समझे थे। हमारा मीनिंग क्या था? हमें वो रूट निकालना है जिस रूट से हमारा जो कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम आए। तो ये जो हम लोग ने अलॉटमेंट किया है 7 सेल में, क्या ये लीस्ट कॉस्ट जो है क्या ये अचीव कर पा रहा है कि यहाँ पर और भी इतने सारे जो सेल्स बचे हैं कि और भी कोई स्पेस बचा है कि और भी कॉस्ट कम किया जा सकता है? उसे हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो वो चेक करेंगे हम लोग निकाल स्क्वायर एवल्यूएशन करके। इसका एक तो पहला नाम है ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, या इसको और एक चीज बोलते हैं स्क्वायर EV होगा, EVALUATION, एवल्यूशन ऑफ एम्प्टी सेल। यहाँ पे जितने भी एम्प्टी सेल है अब हम लोग उसको लेकर के देखेंगे कि क्या वहाँ पर कोई भी वेरिएबल डालने से क्या हमारा और कॉस्ट कम हो सकता था कि नहीं हो सकता था, उससे हम लोग चेक करेंगे। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करने का दो तरीका होता है।
पहला तरीका है स्टेपिंग स्टोन मेथड और दूसरा है मोदी मेथड। मोदी मेथड बोले तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या इसका एक और नाम है वह है यूवी मेथड। फिलहाल हम लोग स्टेपिंग स्टोन मेथड से इसको एवेल्यूएट करेंगे कि हमारा जो कॉस्ट निकला है और कम हो सकता था कि नहीं हो सकता था। तो आइए वो भी देख लेते हैं। अगर थोड़ा भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर, लाइक डिसलाइक कीजिए मत कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, बट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इतना अभी अगर मैं आपको दिखा दूँ, अभी टाइम हो रहा है रात के 1 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो टाइम निकाला हूँ किसी को कुछ बताने के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त लोगों में। तो अच्छा, अब हम लोग स्क्वायर इवोल्यूशन कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, इस पेज का पीछे में नहीं करके अलग ही पेज में करते हैं, इजी होगा। एम्प्टी सेल, यहाँ लिखेंगे पाथ, यहाँ लिखेंगे इवैल्यूएशन। तो हम लोग का सबसे पहला अभी हम लोग को काम है क्वेश्चन से जो हम लोग ने निकाला था इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन से, हम लोग को काम है। तो हम लोग देख सकते हैं एक्स बी को कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो हम लोग चेक करेंगे कौन सा सेल को, एक्स बी को। अब यहाँ पर ये जो पाथ लिखे हैं, हमको रूट देखना है कि और कोई रूट हम लोग देख सकते थे, उसमें अलॉट कर सकते थे नंबर कि नहीं कर सकते थे। तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं। अब बी एक्स को हम लोग इवेल्यूएट करें तो कैसे करें, तो हम लोग को यहाँ पर जैसा हमारा नाम सजेस्ट कर रहा है फॉर्मूला का, स्क्वायर इवेल्यूएशन ऑफ एम्प्टी सेल्स, तो हम लोग को देखना है कि कौन सा रूट हम चूज करेंगे तो वो हम लोग का और कॉस्ट कम आएगा। तो कैसे करेंगे, हम लोग को मल्टीपल स्क्वायर्स देखना होगा। जैसे इसमें बी एक्स क्या है, यहाँ 84 लिखा हुआ है, ये 84 से अगर हम 36 में जाए और फिर 36 से 80 में जाए और फिर हम लोग 44 में जाए जो कि यहाँ है, तो क्या ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये देखिए एक स्क्वायर बन रहा है। यही हम लोग को निकालना है, यही क्या है, ये है पाथ। इसी तरह हम लोग को सबका निकालना है। अब जरूरी नहीं है कि सबका स्क्वायर निकले, किसी का हो सकता है कि ऐसे भी निकले। मतलब हम लोग को एक जगह से सिंपल वर्ड में समझते हैं। मान लीजिए हम लोग बचपन में खेले हैं ना पहाड़ पानी, बहुत लोग खेले होंगे। समझ लीजिए ये पहाड़ है, 1 2 3 4 5 6 7, ये पहाड़ है। हम लोग को नीचे पानी में नहीं जाना है, अदरवाइज हम लोग डूब जाएंगे। हम लोग को इसमें जंप कर करके जहाँ से शुरू किए हैं फिर वहीं जाना है। तो अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं बी एक्स से, तो हम जंप करके कहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे 36 में। क्यों, इसमें क्यों नहीं जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग इसमें गए तो फिर हम लोग यहाँ नहीं जा सकते हैं, हमको तो स्क्वायर फॉर्मेशन करना है। और अगर यहाँ चले गए फिर इसमें चले जाएंगे तो फिर यहाँ नहीं है। तो स्क्वायर हम लोग का फॉर्मुलेशन कैसे हो रहा है, अगर हम यहाँ से इस स्टोन में आए, फिर इससे इस स्टोन में आए, फिर इससे इस स्टोन में आए, फिर इसमें आए, ये हो गया तकिसिस कासल का पत्थर। आपको कूद कूद के जाना है, अगर इसमें चले गए तो आप पानी में गिर जाएंगे। तकिसिस कासल शायद पोगो में आता था, आप लोग को याद होगा, तो मुझे तो याद है, बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, 84 से फिर हम लोग जंप करेंगे कहाँ, 36 में, फिर 80 में, फिर 44 में, फिर यहाँ से यहाँ चले आएंगे। ये जो पाथ निकाले इसको इवेल्युएट हम लोग का कैसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस करने के बाद हम लोग का क्या आ रहा है यहाँ पर 84। आई होप एक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तभी हम दूसरा निकालेंगे। धीरे धीरे हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। दूसरा एम्प्टी सेल क्या है हमारा, एक्स सी। तो अब एक्स सी को कैसे निकालेंगे हम लोग, तो अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अब यहाँ से प्रॉपर स्क्वायर नहीं हो पा रहा है, लेकिन
क्या हम ऐसे जा सकते हैं? यहाँ पर है 84, 84 से अगर हम आते हैं 64 में, यानी यहाँ से 64, फिर यहाँ से हम चले जाएंगे 30 में, फिर यहाँ से हम चले जाएंगे 36 में, फिर 36 से हम लोग चले जाएंगे 80 में, 80 से फिर हम लोग चले जाएंगे 44 में, और यहाँ से फिर हम लोग यहाँ आ जाएंगे। तो ये एक एल शेप बन रहा है हमारे पास। हम लोग ये पाथ तो है हमारे पास, हम लोग इस स्टोन में जाएंगे पहले, फिर इसमें, फिर 36, 80, फिर 44, फिर बैक। तो ये हमारा एक पाथ बन गया। इसी तरह हम लोग को सब पाथ बनाना है। तो इसको भी एक बार हम लोग लिख लेते हैं। कहाँ से हम लोग ने शुरू किया? 84 से, फिर हम लोग गए 64 में, फिर 30 में, स्क्वायर 36 में, 80 में, एंड देन 44, एंड देन बैक। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये रूल याद रखना है। प्लस माइनस, स्टार्टिंग प्लस से करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। एवेल्यूएट करेंगे हम लोग प्लस माइनस करके, कितना आ जाएगा? 50। इसी तरह अब नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं XD। ये तो बहुत सिंपल है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 80 से शुरू करेंगे, 60 में आएंगे, स्टोन यहाँ है, 60 से 80 में आएंगे, स्टोन यहाँ है, फिर 44, फिर बैक। कैसे लिखेंगे? 80, 60, 80, 44। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ और आपको कैसे करना है। ये आ गया 56। अब आते हैं YA में, ये सेल को। ये सेल भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी आराम से स्क्वायर बन रहा है। 92 से 30, 30 से 36 या 80। अच्छा, ये ऐसे जाना ज़रूरी है? नहीं। 92 से 80, 36, फिर 30, फिर बैक। तो हम लोग कैसे भी जा सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आपको जैसे मन है। तो ये हो गया 92, 80, 36, 30। आप चाहे इस डायरेक्शन से आओ या इस डायरेक्शन से आओ, जो लास्ट रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। यहाँ आएगा 18। आई होप अब धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ क्लियर हो रहा होगा। YD निकालते हैं। YD कैसे निकलेगा? तो यहाँ से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, पहले तो वो देखेंगे। हम लोग पहले यहाँ जा सकते हैं, फिर यहाँ जा सकते हैं, फिर यहाँ जा सकते हैं, फिर यहाँ आ जाएंगे। ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इजी था क्या? 80, 60, 36, 30। अगर कोई डाउट हो रहा होगा तो कमेंट में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट दिन आकर के इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ये कितना हो जा रहा है? 26। चलिए, X भी हो गया, Y भी हो गया। अब आते हैं ZB पर। Z भी बहुत इजी है, स्क्वायर तो मेरे को यहीं दिख रहा है। हमें सिर्फ स्क्वायर करने से मतलब है। कहाँ पाथ स्टोन में कूद कूद के हम लोग को जाना है। अगर सामने में हो जा रहा है तो दूर जाने का ज़रूरत ही नहीं है। 100, 36, 80, 32, प्लस माइनस, क्या आ गया? 112। आई होप स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा होगा। अब आ जाते हैं हम लोग ZC में। ZC किधर है? ZC ये है। अब यहाँ से, अब ये जो पाथ है, अब यहाँ से हमको देखना है कि हम कैसे जाएं। तो यहाँ से, तब इसके लिए भी फिर से एक बार हम पेपर में लिखते हैं इसको। अभी हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ हम लोग किस पोजीशन में है? 96 में। हम लोग 96 में हैं। यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं? यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं या फिर यहाँ जा सकते हैं, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए हम यहाँ से पहले यहाँ जाते हैं। ये क्या हो गया हमारा? 32। यहाँ हम जंप किए, फिर यहाँ से हम यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हम फिर यहाँ आ नहीं पाएंगे, हमको नीचे ही आना पड़ेगा। ये है 80, फिर हम लोग आ जाएंगे 36 में,
फिर हम लोग आ जाएंगे 30 में, उसके बाद आ जाएंगे 64 में, यहाँ से फिर बैक। तो ये हम लोग का जो है स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ 2 स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो। चलिए अब इसको भी लिख लेते हैं। कहाँ से हम लोग ने शुरू किया था, यहाँ पेपर में दिख रहा है 96 से शुरू किया था हम लोगों ने, 96। अच्छा, हम लोग उल्टा भी जा सकते हैं, 96 से फिर हम लोग चले गए 64, फिर चले गए 30, फिर आ गए नीचे 36, फिर आ गए 80, फिर 32, फिर बैक। क्या करेंगे फिर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या आ गया 74। एक और बचा जेड डी। अगेन ये बहुत इजी है, स्क्वायर फॉर्मेशन, चाहे आप यहाँ से आ जाओ चाहे आप यहाँ से आ जाओ। क्या लिखेंगे, 72 से 60, 60 से 80, 80 से 32, फिर बैक, प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या आ जाएगा 60। डब्लू में हम लोग का सिर्फ एक ही है, डब्लू सी। ये कैसे निकालेंगे, अगेन बहुत इजी, एक स्क्वायर फॉर्मेशन हम लोग को मिल जा रहा है, 120, फिर ऊपर आ जाते हैं 64, फिर आ जाते हैं 30, फिर नीचे 36, क्या हो जाएगा प्लस माइनस, क्या आ गया 50। अगर ये सारा अगर पॉजिटिव है, यानी और कोई भी सॉल्यूशन नहीं बचता है इन 7 के अलावा जो कि और कॉस्ट को कम हो सके, बट अगर इन सारे सॉल्यूशन में, एवेल्यूएशन में अगर कोई एक भी नेगेटिव आ जाता है, एन ई लिखते हैं ना शायद से, एन ई और ऊपर में ऐसे नेगेटिव आ जाता है, यानी आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। ये जो हमने यहाँ लिखा था ऑप्टिमलिटी टेस्ट, यानी ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये नहीं है, तो उस समय ये जो हम लोग सारा चीज़ किए ये हम लोग को दोबारा करना पड़ेगा। वो जानेंगे किसी और क्वेश्चन में। फिलहाल अभी जो क्वेश्चन था सिंपल था। अभी इसके बाद हम लोग इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ हम लोग लिखेंगे since all the square evaluation of the empty cell are found to be non-negative। अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े, सिंस ऑल द स्क्वायर इवैल्यूएशन, अच्छा नहीं दिख रहा है कैमरे में, सिंस ऑल द स्क्वायर इवैल्यूएशंस ऑफ द एम्प्टी सेल आर फाउंड टू बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव, लेकिन लिखते ऐसे हैं इसीलिए मैंने भी ऐसे लिखा है। देयरफॉर वी reached the optimum solution by which the total transportation cost is। अब हम लोग को ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालेंगे, ये हमारा समझ लीजिए 3 स्टेप में तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बट ये हम लोग को निकाल के दिखाना पड़ता है। ये कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाते हैं हम लोग फिर से अपने फर्स्ट पेज पे। तो बस इसमें कुछ नहीं है, ये जो सेल्स है इसी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके सबको प्लस कर देना है, वही हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे है 2000, कॉस्टिंग क्या है 44। अब ये 2000 यूनिट पकड़ लो, ये और ये 44 जो है कॉस्ट है, तो 2000 इंटू 44 प्लस फिर आ जाते हैं नीचे 6000 इंटू 30 प्लस 6000 इंटू 64 प्लस 5000 इंटू 32 प्लस 1000 इंटू 80 प्लस
2000 इंटू 36 प्लस 3000 इंटू 60। अच्छा, जो अब तक वीडियो देख रहे हैं, जो बने हुए हैं, ये जो मैंने नोट्स पेपर में लिखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी एक सॉल्यूशन है, अगर जो मेरे पास सॉल्यूशन जितने सारे होंगे वो मैं डाल दूंगा उस वेबसाइट में, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसका टोटल क्या आ रहा है? 11,44,000। अगर गलत भी आ रहा होगा मेरा कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ये क्या निकला हमारा? ये हमारा कॉस्ट निकला, ये कॉस्ट है। तो आई होप ये दोनों चीज़ जितना मैंने किया है 2 पेज में आपको समझ में आया होगा। जाते जाते वक्त भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।